कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा, गीता का सबसे बड़ा सत्य। इस संसार में हर मनुष्य किसी न किसी चिंता के साथ जी रहा है। कोई भविष्य की फिक्र में डूबा है, कोई बीते कल के पछतावे में जकड़ा हुआ है, तो कोई हर पल यही सोचता रहता है कि उसने जो किया उसका फल उसे मिलेगा भी या नहीं। मनुष्य का मन एक अजीब दुविधा में फंसा रहता है। वह कर्म तो करना चाहता है पर फल की गारंटी चाहता है। यहीं से जीवन का तनाव शुरू होता है, यहीं से दुख जन्म लेता है और यहीं से मन अशांत हो जाता है। इसी अशांति के बीच भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह केवल एक श्लोक नहीं बल्कि जीवन को जीने की सबसे बड़ी कला है। गीता का यह सत्य इतना गहरा है कि यदि मनुष्य इसे हृदय से समझ ले तो उसका जीवन बोझ नहीं, साधना बन जाए। मनुष्य जब कर्म करता है तो अक्सर उसका ध्यान कर्म पर नहीं बल्कि फल पर होता है। वह सोचता है, अगर मैंने इतना परिश्रम किया तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैंने किसी की मदद की तो बदले में क्या मिलेगा? अगर मैं ईमानदार रहूंगा तो क्या मुझे सफलता मिलेगी? यही अपेक्षा उसे भीतर से बांध लेती है। अपेक्षा पूरी न हो तो दुख और पूरी हो जाए तो अहंकार। दोनों ही स्थितियां मनुष्य को शांति से दूर ले जाती हैं। गीता कहती है कि कर्म को फल से बांधना ही बंधन है। कर्म यदि समर्पण से किया जाए बिना अपेक्षा के तो वही कर्म मोक्ष का मार्ग बन जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान युद्ध भूमि में देते हैं, जहां चारों ओर भय, मोह और भ्रम है। अर्जुन भी हमारी ही तरह सोच रहा है, अगर मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं अपने ही लोगों को मार दूं तो इसका परिणाम क्या होगा? तब श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि तू परिणाम की चिंता में अपने कर्तव्य से भाग रहा है। जीवन में सबसे बड़ा पाप कर्म से भागना नहीं बल्कि डर के कारण अपने धर्म को छोड़ देना है। कर्म करना ही जीवन है। फल तो समय के गर्भ में छिपा है, वह अपने समय पर स्वयं प्रकट होगा। जब किसान बीज बोता है तो वह हर दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि बीज उगाया नहीं। वह जानता है कि यदि बीज सही है, मिट्टी सही है और मेहनत सच्ची है तो फसल एक दिन अवश्य आएगी। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य सच्चे मन से कर्म करता है तो उसका फल निश्चित होता है। परंतु फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, यह ईश्वर का निर्णय है। कई बार हमें जो चाहिए वह नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वही हमारे लिए आवश्यक होता है। गीता का सत्य हमें यही सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखो और कर्म करते रहो। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी इसलिए है क्योंकि वह तुलना करता है। वह देखता है कि फला व्यक्ति कम मेहनत में आगे बढ़ गया और मैं इतना करने के बाद भी पीछे रह गया। पर वह यह नहीं समझता कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। हर कर्म का फल अलग समय पर प्रकट होता है। कुछ फल तुरंत मिलते हैं, कुछ देर से और कुछ अगले जन्मों में। कर्म का नियम कभी गलत नहीं होता, पर हमारी समझ सीमित होती है। हम पूरी फिल्म नहीं देख पाते, केवल एक दृश्य देखकर निर्णय कर लेते हैं। गीता यह भी कहती है कि कर्म का फल केवल बाहरी सफलता नहीं होता। कई बार कर्म का सबसे बड़ा फल होता है अंदर की शांति, आत्मबल, धैर्य और विवेक। जब आप बिना अपेक्षा के सेवा करते हैं तो आपके भीतर अहंकार नहीं पनपता। जब आप बिना फल की चिंता के मेहनत करते हैं तो भय आपको छू नहीं पाता। यही स्थिति कर्मयोग कहलाती है। कर्मयोगी वह है जो कर्म को पूजा मानता है और हर कार्य ईश्वर को अर्पित कर देता है। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है तब वह वर्तमान में जीना सीखता है। उसका ध्यान भविष्य की कल्पनाओं में नहीं भटकता। वह जो कर रहा है उसे पूरी ईमानदारी और प्रेम से करता है।
ऐसा मनुष्य असफलता में भी टूटता नहीं और सफलता में भी घमंड नहीं करता। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गीता कहती है, समत्व योग उच्यते, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान भाव रखना ही योग है। इस संसार में जो लोग सबसे अधिक शांत दिखते हैं वे वही होते हैं जिन्होंने फल की चिंता छोड़ दी होती है। वे जानते हैं कि उनका काम केवल प्रयास करना है, परिणाम ईश्वर की कृपा है। जब यह समझ जीवन में उतर जाती है तो चिंता अपने आप विदा हो जाती है। तब मनुष्य दूसरों से शिकायत करना छोड़ देता है, भाग्य को कोसना बंद कर देता है और स्वयं को सुधारने में लग जाता है। कर्म का यह सिद्धांत केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। विद्यार्थी यदि केवल नंबरों की चिंता करे तो पढ़ाई बोझ बन जाती है, लेकिन यदि वह ज्ञान के लिए पढ़े तो सफलता अपने आप आती है। कर्मचारी यदि केवल प्रमोशन की चिंता करे तो काम में आनंद नहीं रहता, लेकिन यदि वह अपने कार्य को कर्तव्य माने तो सम्मान और उन्नति स्वतः मिलती है। रिश्तों में भी यही सत्य लागू होता है। यदि हम केवल बदले की भावना से प्रेम करें तो दुख मिलेगा, लेकिन निस्वार्थ प्रेम करें तो आत्मा तृप्त हो जाती है। गीता का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का लेखा रखा जाता है। भले ही आज परिणाम न दिखे, पर ब्रह्मांड की व्यवस्था अत्यंत न्यायपूर्ण है। जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं और जो आप करते हैं, सबका प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करते रहो, सत्य के मार्ग पर चलते रहो और फल को ईश्वर पर छोड़ दो। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह केवल एक साधन है और कराने वाला ईश्वर है, तब उसका अहंकार टूट जाता है। तब वह सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं देता और असफलता का दोष भी स्वयं पर नहीं डालता। वह हर स्थिति में सीखता है, बढ़ता है और परिपक्व होता है। यही गीता का संदेश है, यही जीवन का रहस्य है। अंत में गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म हमारा धर्म है, फल हमारी परीक्षा नहीं। फल की चिंता छोड़कर किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। जब आप पूरी श्रद्धा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कर्म करते हैं तो फल अपने आप आता है, शायद आपकी अपेक्षा से अलग रूप में, लेकिन हमेशा आपके कल्याण के लिए। यही गीता का सबसे बड़ा सत्य है और यही जीवन को दुख से मुक्ति दिलाने वाला अमर ज्ञान है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कर्म उसका कर्तव्य है और फल ईश्वर की व्यवस्था, तब उसके भीतर एक गहरा धैर्य जन्म लेता है। यह धैर्य साधारण नहीं होता, यह वह शक्ति होती है जो कठिन से कठिन समय में भी मनुष्य को टूटने नहीं देती। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि फल की अधीरता मत रखो। अधीरता मनुष्य को कमजोर बनाती है और धैर्य उसे अजेय। जो व्यक्ति आज परिणाम के लिए व्याकुल है, वही व्यक्ति कल निराशा का शिकार बनता है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि ईश्वर हमें हमेशा वही नहीं देता जो हम मांगते हैं, बल्कि वह देता है जो हमें उस समय चाहिए होता है। कई बार जो चीज हमें असफलता लगती है, वही भविष्य की सबसे बड़ी सफलता की नींव होती है। गीता का सत्य यही है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, न संघर्ष, न आंसू, न पराजय। हर अनुभव हमें भीतर से मजबूत करता है। पर यह बात वही समझ पाता है जो कर्म करता है, परिणाम का हिसाब नहीं रखता। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य निष्क्रिय हो जाए या लापरवाह बन जाए। इसका अर्थ है कि कर्म पूरी जिम्मेदारी और श्रेष्ठता से किया जाए, लेकिन उसके बदले कुछ पाने की शर्त न रखी जाए। शर्त वाला कर्म व्यापार बन जाता है और निस्वार्थ कर्म साधना। गीता साधना का मार्ग दिखाती है। आज का युग परिणामों का युग है। लोग प्रक्रिया को नहीं,
केवल परिणाम को पूजते हैं। लेकिन गीता प्रक्रिया की पवित्रता पर जोर देती है। यदि आपकी प्रक्रिया शुद्ध है तो परिणाम चाहे देर से आए लेकिन गलत नहीं आएगा। दुनिया भले ही आज आपको न पहचाने पर समय आपको अवश्य पहचान देगा। समय किसी का पक्षपात नहीं करता, वह केवल कर्म को देखता है। कई बार लोग कहते हैं मैं अच्छा इंसान हूं फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। गीता इसका उत्तर देती है क्योंकि जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। आत्मा की यात्रा बहुत लंबी है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का देर से और कुछ का अगले जन्म में। लेकिन न्याय कभी अधूरा नहीं रहता। यह समझ आते ही मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीखता है। कर्म करते समय जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है तब वह वास्तव में मुक्त होता है। अहंकार ही है जो कहता है मैंने किया, मुझे मिला, लेकिन गीता कहती है तू निमित्त मात्र है, कराने वाला कोई और है। जब यह भाव जीवन में उतर जाता है तब मनुष्य सफलता में भी झुकना सीखता है और असफलता में भी मुस्कुराना। सच्चा कर्मयोगी वही है जो अंधेरे में भी दीपक जलाता है, भले ही कोई देखने वाला न हो। वह जानता है कि सही कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही आज दुनिया उसका मजाक उड़ाए लेकिन कल वही दुनिया उससे सीख लेगी। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने फल की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन किया वही अमर हुए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं होता। विचार भी कर्म है, भावना भी कर्म है और उद्देश्य भी कर्म है। यदि भीतर द्वेष है और बाहर सेवा तो वह कर्म शुद्ध नहीं। यदि भीतर भय है और बाहर साहस तो वह भी कर्म अधूरा है। इसलिए गीता कहती है अपने मन को शुद्ध करो, कर्म अपने आप पवित्र हो जाएगा। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब वह जीवन को युद्ध नहीं यात्रा मानने लगता है। वह जान जाता है कि हर मोड़ पर सीख है, हर गिरावट में उठने का संदेश है। तब उसे न जल्दी की बेचैनी रहती है न देर का डर। वह बस चलता रहता है अपने कर्तव्य के मार्ग पर पूरे विश्वास के साथ। और अंततः यही समझ जीवन को सुंदर बना देती है कि कर्म करते रहो क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पहचान है। फल अपने आप मिलेगा क्योंकि न्याय इस ब्रह्मांड का स्वभाव है। गीता का यही सबसे बड़ा सत्य है। जो इसे समझ गया वह कभी भीतर से हारता नहीं। जब मनुष्य लगातार कर्म करता रहता है और फिर भी मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या सच में मेरा परिश्रम देखा जा रहा है, तब यही वह क्षण होता है जहां गीता की शिक्षा परीक्षा लेती है। ईश्वर कभी भी तुरंत उत्तर नहीं देता क्योंकि यदि हर कर्म का फल तुरंत मिल जाए तो न धैर्य बचेगा और न श्रद्धा। जीवन हमें इंतजार करना सिखाता है क्योंकि इंतजार में ही विश्वास पकता है। जो व्यक्ति इस समय भी कर्म नहीं छोड़ता वही वास्तव में गीता के मार्ग पर चलता है। बहुत से लोग बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत कर लिया, अब फल मिलना चाहिए। लेकिन वे यह नहीं जानते कि कभी कभी फल बस एक कदम दूर होता है। गीता हमें सिखाती है कि निरंतरता ही सबसे बड़ा तप है। रोज रोज वही सही कर्म करना बिना थके बिना शिकायत, यही सच्ची साधना है। इसी साधना से साधारण मनुष्य असाधारण बनता है। कर्म और फल के बीच जो समय होता है वही समय मनुष्य को गढ़ता है। उस अंतराल में ही उसका अहंकार टूटता है, उसकी श्रद्धा मजबूत होती है और उसका चरित्र निखरता है। यदि फल तुरंत मिल जाए तो भीतर का विकास अधूरा रह जाता है। इसलिए ईश्वर देर करता है पर अन्याय नहीं करता। यही गीता का मौन संदेश है। आज के युग में लोग कहते हैं सब कुछ किस्मत है, लेकिन गीता कहती है किस्मत भी कर्म से बनती है।
आज जो परिस्थितियां हैं वे बीते कर्मों का परिणाम हैं और जो कर्म आज किए जा रहे हैं वही भविष्य का भाग्य लिख रहे हैं। इस समझ के साथ किया गया कर्म कभी बोझ नहीं बनता बल्कि रचना बन जाता है। जब मनुष्य फल को ईश्वर पर छोड़ देता है तब उसके भीतर भय कम हो जाता है। उसे असफल होने का डर नहीं रहता क्योंकि वह जानता है कि असफलता भी किसी सीख के लिए आई है। और जब डर चला जाता है तब मनुष्य अपने पूरे सामर्थ्य के साथ कार्य करता है। यही वह स्थिति है जहां सृजन होता है, चमत्कार होते हैं। गीता का कर्मयोग हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य से भागना नहीं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कर्म करना मत छोड़ो। निराशा में भी कर्म, दुख में भी कर्म और खुशी में भी कर्म, क्योंकि कर्म ही वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में धन्य है। वह भले ही प्रसिद्ध न हो लेकिन उसकी आत्मा शांत होती है, और जिसकी आत्मा शांत है उसके पास संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। बाहरी सफलता तो क्षणिक है लेकिन आंतरिक शांति स्थायी है। धीरे धीरे जब यह भाव जीवन में स्थिर हो जाता है तब मनुष्य को यह भी समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों की पाठशाला में पढ़ रहा है। कोई आगे है, कोई पीछे, पर परीक्षा सबकी अलग है। इसलिए तुलना का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तब मनुष्य दूसरों से नहीं, केवल स्वयं से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है और समझ पाता है कि जिन दिनों वह सबसे ज्यादा टूटा हुआ था वही दिन उसे सबसे ज्यादा मजबूत बना रहे थे। जिन कर्मों पर उसे कभी संदेह था वही कर्म आज उसके जीवन की नींव बन चुके हैं। तब उसे गीता का यह वाक्य केवल सुनाई नहीं देता बल्कि अनुभूति बन जाता है, कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य जीत हार से ऊपर उठ जाता है। वह जान जाता है कि सच्ची जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। और जब भीतर जीत हो जाए तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कर्म का शाश्वत नियम है। अंततः गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में यदि कुछ करना ही है तो पूरे मन, पूरे प्राण और पूरे विश्वास से करो। परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जब कर्म पवित्र होगा तब फल भी पवित्र ही होगा। देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं।